बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी और अब ये कहा गया है कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन है वो जारी रहेगा, यानी कि 29 अप्रैल को जो फ्लोर टेस्ट होना था वो अब नहीं होगा और राष्ट्रपति शासन जारी रहने वाला है उत्तराखंड में। बहुत बड़ा अहम सुनवाई आज चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब मंगलवार तक के लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन जारी रहने वाला है। मैं संवाददाता संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? सबसे अहम बात जो घटित हुई है वो आपको बता दें कि इंटरिम ऑर्डर लागू रहने जा रहा है और 29 तारीख को जो प्रस्तावित फ्लोर टेस्ट था हाईकोर्ट के आदेशानुसार, उसके ऊपर इंटरिम ऑर्डर पास हुई थी। पिछली दफा जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला आया था वो इंटरिम ऑर्डर लागू रहेगा, यानी कि 29 तारीख को फ्लोर टेस्ट नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगले मंगलवार यानी कि 3 तारीख को फिर से सुनवाई शुरू होगी और 3 तारीख को दोपहर में सुनवाई शुरू होगी और ये सुनवाई लगातार चलेगी। 4 तारीख यानी कि बुधवार तक सुनवाई जारी रहेगी और बुधवार को सुनवाई दोपहर तक खत्म कर लिया जाएगा, ऐसा अदालत ने कहा है। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि अदालत फैसला सुनाएगी। ये फैसला है या शुक्रवार को आ सकता है, यानी कि अगले सप्ताह ये मामला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये दलीलें रखी गई हरीश रावत की तरफ से कि क्या फ्लोर टेस्ट से सरकार बचने की कोशिश कर रही है, और इन दलीलों को रखा अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, 2 लॉयर जो कि अपेयर हुए थे हरीश रावत की तरफ से। उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर सोल्यूशन इस सारे भ्रम का यही होगा कि फ्लोर टेस्ट हो जाए और ये राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था, उचित था या नहीं, ये निर्णय हो जाता है फ्लोर टेस्ट पर। कोर्ट इस बात को थोड़ी तवज्जो देती नजर आई जब उसने ये कहा कि आज प्रेसिडेंट रूल को मैं हटाऊं या ना हटाऊं, अल्टीमेटली सरकार बहुमत में है या नहीं है ये तो तय फ्लोर टेस्ट से ही होता है। लेकिन इसका ओपोज किया गया जो काउंसिल थे सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के द्वारा, और उनका ये कहना था कि ये अधिकार राष्ट्रपति का होता है कि वो राष्ट्रपति शासन लगाए और उसको किसी के द्वारा क्वालिफाई किए जाने की जरूरत नहीं है, और राष्ट्रपति के आदेश को किस तरह से जांच कोई हाईकोर्ट सकता है या नहीं है ये उचित नहीं होगा। इन तमाम दलीलों के बाद जो कोर्ट की तरफ से दलील आई वो यही थी कि 2 हाइपोथेटिकल सवाल हैं, और हाइपोथेटिकल सवाल यही है कि किसी भी स्थिति में अगर राष्ट्रपति शासन उठा भी लिया जाता है या फिर नहीं भी उठा लिया जाता है, आखिरकार सरकार बहुमत में है या नहीं हरीश रावत की, ये तो फ्लोर टेस्ट से ही तय होगा। तो क्यों ना हम फ्लोर टेस्ट की बात माने। और हमारे साथ नलिन कोहली जी जो है जुड़ गए हैं। जस्टिस शिवकीर्ति सिंह, they framed out and panned out a set of questions that they felt would broadly be some of the issues that needed to be considered during the course of this hearing. The Attorney General, Mr. Mukul Rohatgi, also put forth a set of questions that the Honourable Bench may be pleased to consider as part of the issues that need to be interpreted. Some preliminary points were raised with regards to the 18th and the incident of the 18th, specifically to the question of the appropriation bill, as also the demand for a division which started right in the morning of the 18th by 27 BJP MLAs, and thereafter the division which did not take place, followed by 35 people going to the governor late in the night. With regard to the appropriation bill, it was pointed out that this was not sent to the governor.